नमस्कार, मैं चिताली पाटिल और आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक शांत भूकंप आया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत को अचानक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। ये कदम उस समय उठाया गया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाने की तैयारी में जुटी थी। सतह पर इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया, लेकिन अंदर खाने इसकी गूंज सत्ता, छवि और कंट्रोल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान सचिवालय के गलियारों में सुधांशु पंत को हमेशा एक अलग किस्म के अफसर के रूप में देखा गया। 1991 बैच के इस IAS अधिकारी ने जनवरी 2024 में मुख्य सचिव का पद संभालते ही परंपरागत ब्यूरोक्रेसी स्टाइल को बदलने की कोशिश की। वे फाइलों से ज्यादा जमीन पर भरोसा करने वाले अधिकारी माने गए। उन्होंने निवेश, भूमि प्रबंधन, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे विषयों पर तीव्र निर्णय लिए। उनका मानना था कि सरकार को लोगों के बीच जाकर चलना चाहिए, केवल दफ्तरों के भीतर नहीं। इसी कारण अफसरशाही में उन्हें एक्शन ओरिएंटेड मुख्य सचिव कहा गया। परंतु यही सक्रियता उनके लिए चुनौती भी बन गई। समय के साथ ऐसी धारणा बनने लगी कि राज्य सरकार के वास्तविक फैसले मुख्य सचिव के दफ्तर से निकलते हैं, मुख्यमंत्री के दफ्तर से नहीं। विपक्ष ने इस धारणा को हवा दी और कहा कि राजस्थान में सुपर CM सुधांशु पंत है, जबकि मुख्यमंत्री अनुभवहीन और नए हैं। नगर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल लगातार भजनलाल शर्मा की कमजोरी को निशाना बनाते रहे। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के बजाय ब्यूरोक्रेसी राज्य चल रही है, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और शांति प्रिय राजस्थान अपराध के मामलों में टॉपर बन गया है। भाजपा के अंदर भी यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री की छवि पर मुख्य सचिव के प्रभाव की छाया पड़ रही है। कई बार विधायक और मंत्री तक मुख्य सचिव के कक्ष के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई देते थे। यही वजह रही कि धीरे धीरे यह धारणा मजबूत होती गई कि मुख्यमंत्री के बजाय मुख्य सचिव ही सरकार की नीतियों के असली सूत्रधार है। बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 1-to-1 मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर इसे दीपावली के बाद शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन अब उसी मुलाकात के बाद यह बड़ा निर्णय सामने आया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को राज्य में बन रही नकारात्मक धारणा से अवगत कराया था कि मुख्यमंत्री कमजोर दिख रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी मजबूत। संभवतः इसी धारणा को तोड़ने के लिए भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले यह बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सुधांशु पंत का केंद्र में जाना केवल ट्रांसफर नहीं बल्कि सत्ता संतुलन का संकेत है। ये संदेश देने की कोशिश है कि अब मुख्यमंत्री की पसंद का मुख्य सचिव होगा, भले ही इसके लिए वरिष्ठता के क्रम को पार करना पड़े। इससे एक तरफ मुख्यमंत्री की छवि मजबूत होगी तो दूसरी ओर यह तय भी होगा कि नौकरशाही को राजनीतिक नेतृत्व से ऊपर नहीं माना जा सकता। फिर भी सुधांशु पंत के कार्यकाल को नकारा नहीं जा सकता। वे उन गिने चुने अफसरों में रहे जिन्होंने निवेश को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए हर विभाग को समयबद्ध लक्ष्य दिया। उन्होंने नियमों को और अनुशासन को प्राथमिकता दी, फाइलों में अटकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और कई बार मंत्रियों से भी सीधा संवाद कर समाधान निकाला। पर शायद यही स्पष्टवादिता और सीधी कार्रवाई कुछ लोगों को असहज कर गई। जब कोई अफसर सवाल पूछने लगे तो सत्ता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है और यही असहजता प्रतिनियुक्ति की राह दिखा देती है। राजस्थान की नौकरशाही हमेशा से राजनीति और प्रशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास करती रही है। सुधांशु पंत की कार्यशैली उस संतुलन को झकझोर गई। उन्होंने सत्ता से दूरी बनाकर भी व्यवस्था को पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में धकेला। शायद यही उनकी ताकत भी थी और यही उनकी मजबूरी भी बन गई।
आज जब राजस्थान में भजनलाल सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाने जा रही है, तब यह संदेश साफ है। सरकार अपनी छवि और नियंत्रण की कमान खुद रखना चाहती है। सुधांशु पंत का दिल्ली जाना उस नए राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है जिसमें प्रशासन नहीं बल्कि राजनीति की पकड़ फिर से मजबूत की जा रही है। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इससे शासन बेहतर होगा या और उलझेगा, लेकिन इतना तय है कि सुधांशु पंत का कार्यकाल राजस्थान की नौकरशाही में एक मिसाल बनकर याद किया जाएगा। एक ऐसे अफसर के रूप में जिसने पद से नहीं कर्म से अपना प्रभाव बनाया, और जब ब्यूरोक्रेसी और सत्ता का संतुलन डगमगाया तो इतिहास ने उसे एक ट्रांसफर के रूप में दर्ज कर लिया। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।